अभी तक तो मुझे उम्मीद थी अपनी रिहाई की, अभी तक तो मुझे उम्मीद थी अपनी रिहाई की, अपनी रिहाई की। लहू के घूंट में पीती रही बदले में पानी के, लहू के घूंट में पीती रही बदले में पानी के। महीने दो रहे बाकी मेरी इस जिंदगानी के। परमात्मा, मैं बहुत सदमे उठा चुकी हूं और हर घड़ी की विपत्तियों से तंग आ चुकी हूं, हर तरफ से मजबूर और लाचार हो गई और आखिर निराशा और विवश होकर प्राण देने को तैयार हो गई। देवी, परमेश्वर का नाम ले और जरा देरे से काम ले। है? ये आवाज किधर से आ रही है? जरा सामने आ, मुझे अपनी शक्ल तो दिखा। माता जी, आप क्या कर रहे हैं? इतने समझदार और धर्मात्मा होकर और ऐसी बुरी मौत मर रही है। भाई, तुम्हारा क्या नाम है? मेरी तुमसे ना जान है ना पहचान है। माता जी, मैं रामचंद्र जी का एक छोटा सा सेवक हूं। मेरा नाम हनुमान है। मगर मैंने तो तुमको कभी उनके पास आते जाते भी नहीं देखा। जरा पास आकर अपनी शक्ल तो दिखाओ। निसंदेह आपका कहना सही है। आपकी उपस्थिति में मेरी उन तक कोई रिसाई ना थी। तुरंत पीछे हट, दूर दूर। वो कपट आत्मा दूर। मैंने तुमको जान लिया और अच्छे से जान लिया। अरे दुष्ट, ये वही समय था जो मैं गलती खा गई और तेरे धोखे में आ गई। माता जी, आपको भी सच्ची बदनामी है, परंतु आपके विश्वास के लिए रामचंद्र जी की निशानी है।
लीजिए, इसकी पहचान कीजिए। ओह, मेरे प्राण प्यारे की अंगूठी मेरे भाग्य के साथ तू भी मुझसे ऐसी रूठी, मुझको मेरी अवस्था पर दया ना आई, और इतने काल के पश्चात आज शक्ल दिखाई। माता जी, इन बातों को जाने दीजिए। ओहो बेटा, क्षमा करना, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मुझे आप विशेष लज्जित ना कीजिए। मैं तो आपका खिदमतगार हूँ। अभी समय था जिनसे मैं साधारण सा काम भी ले लेती थी और उनको इनाम देती थी, किंतु शोर इस समय ऐसी इज्जत और नादान हूँ और अपने हितैषी का किसी प्रकार का सत्कार करने से लाचार हूँ। देवी, अब व्यक्ति के दिन व्यतीत हो गए। पिछली बातों को मन से भुलाओ और इस प्रकार योजन करके अभी व्यर्थ न रुलाओ। मैं हैरान हूँ कि तुम्हें इस समय क्या निशानी है। दरिद्रता का तो ये हाल है, शरीर ढकने के लिए भी वस्त्र प्राप्त होना भी मुहाल है। अब अधिक समय नहीं लगेगा, बस कुछ ही समय का इंतजार कीजिए और इसी क्षण मेरे साथ चलने की तैयारी कीजिए। मैं तुम्हारी मेहरबानी की मशहूर हूँ, किंतु प्राय मनुष्य के साथ जाने से मजरूर हूँ। आऊंगी तो सिर्फ अपने पति के साथ। बहुत अच्छा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मगर मुझे भूख ने बहुत सताया है। क्योंकि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। यदि आज्ञा हो, इस बाग से फल तोड़कर खा लूं और अपनी भूख को मिटा लूं। मेरी ओर से तुम्हें सब प्रकार का अधिकार है, किंतु याद रखना, यहाँ पर एक राक्षस बड़ा ही खूंखार है। उसकी तो परवाह नहीं, बस आपकी आज्ञा का दरकार है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
सिकदा दा ए बंद कर तोड़े दी ये हमारी दी पिंडा दी एक सारे बकेट में कितनी फ्री ये ज्यादा सॉरी सड़क पे ये सॉरी पंचदा अपना जय श्री राम सब करो किसी को रोना मत करो हर दो अच्छी अपना अच्छी नोदा लगा और शीशा में पता नहीं लगा दसड़ा चो और कपड़े इधर तो खबरदार जाने नहीं पाएगा मुझे भी तुम्हारा इंतजार है अब जरा दो दो हाथ दिखाने का समय है जा तो किसी तरह मेरे साथ चल अन्यथा समझ ले मेरा नाम भी तो अक्षय कुमार है यदि तू मुझे गिरफ्तार न करे तेरे जीवन पर भी अधिकार है चलता है ना बात नहीं बढ़ाएगा यदि तेरे जैसे छोकरे मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो मुझे हनुमान कौन कहेगा क्या तू यहाँ से जीवित जाने की आशा रखता है यदि जाना चाहूँ तो मुझे रोक भी कौन सकता है जरा कदम तो उठा या मुंह से ही बकता है जरा आगे हो औरत की तरह वहाँ क्यों खड़ा है अरे बेईमान आखिर यही धोखा करना था और तेरे से हाथापाई करके मैंने मरना था अच्छा चलिए अब तो रावण से ही बात करेंगे और यदि अवसर मिला उससे भी दो दो हाथ करेंगे जय श्री राम कुछ मालूम हुआ कि शोक फाटका को उजाड़ने वाला और अक्षय कुमार को मारने वाला कौन बेईमान है मालूम हो गया
वह पवन का बेटा हनुमान है? क्या कहा? पवन का बेटा हनुमान? हाँ पिता निदान पवन का बेटा हनुमान। क्या तूने धोखा तो नहीं खाया? नहीं महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम। अक्षय कुमार को वध करने वाला हाजिर है। जैसी आज्ञा हो इसको दंड दिया जाए। दंड देने से पहले अच्छा है कि इसके अपराध का कारण लिया जाए। क्योंकि बंदा इस वक्त सीने सुल्तानी है। ऐसे गैर के साथ बात करने में भी हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। बड़ा हो शेर पिंजरे में मगर वो नहीं जाती। दिलावर की कजा के सामने वो नहीं जाती। रस्सी जल गई मर तेरा बन नहीं गया। जले बल की तरह मेरा मुझे किस बात का गम है। वही तू है वही मैं हूं, वही दम है वही कम है। अरे निर्लज, ये नीच कार स्वीकार करने से ये अच्छा था कि तू मर जाता। जिससे पवन और प्रहलाद विद्याधर के नाम पर तेरे जैसे पुत्र के कारण कलंक तो नहीं लगता। अभी तक भी है तेरा वक्त पश्चाताप करने का। किया है काम ही तूने डूब मरने का। अरे निर्बुद्धि, तुझे इस दशा में देखकर तेरी गर्दन मारे लज्जा के झुकी जाती है, परंतु शोक तुझे गैरत नहीं आती। अभी तक तो झुकी है तुम्हारे ही झुकाए से। कोई दिन ये जमीन से भी ना उठेगी उठाए से। हनुमान, आज तुम निराले ढंग से बात कर रहे हो। क्या प्राचीन संबंधों को भूल गए? पता भी नहीं, बल्कि उन संबंधों ने मुझको जहां आने का साहस दिया। इसलिए क्या संदेह है? इसमें क्या संदेह है? यदि तेरे जैसे 5000 और वफादार हो जाएं तो मेरा बेड़ा पार है। ये अच्छी वफादारी है। समस्त वाटिका को तोड़ा, सिपाही को रुका, उसका सर फोड़ा। बारे मेरे वफादार, मैं तुझ पे बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए। आप ही आए थे वे झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल आखिर खाने के लिए। था जुल्म को बांध
सुग्रीव ने और गया था सीता की खबर लाने के लिए। सीता की खबर? हाँ हाँ, सीता की खबर। परंतु सुग्रीव का रामचंद्र से क्या रिश्ता है? जब वह सीता जी को खोजते हुए पर्वत पर आए, वहां दोनों में मित्रता होगी। जिस बाली ने आपको 20 बार कैद किया, उसको रामचंद्र जी के एक बाण ने दुनिया से नाबैद किया। अब उनके बल का अपमान आप लगा ले, जिस प्रकार हो सके अपने दरवाजे को अपने से हटा ले। मुझे पूरी आशा है वे तुम्हारी प्रार्थना सोचिए मंजूर करेंगे। अरे मुंह चला जवान को संभाल और सोच समझ कर बात मुंह से निकाल। जहां पर गैर है मेरे हाथ में तेरा स्याह और सफेद है। क्या तू वापस जाने की उम्मीद रखता है? सच है, जब किसी मनुष्य की बुरी करी आती है, उसकी समझ भी आपके आप उल्टी हो जाती है। नहीं शरारत से आ जाता। जवान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत और आबरू को मिट्टी में मिला रहा है। इज्जतपुर में तो आप कोई कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाचा है जेबी यारो, जमाना कैसा आ रहा है। अरे नाराय, बता तू मुझे खौफ किसका दिखा रहा है? मैं बेबड़ा हूं, जिसके भय से वो कार भी खुद खौफ खाता है। चंद दिन में जे होगी चर्चा, वे दिन भी नजदीक आ रहा है। कहेगी दुनिया वो देखो जनाजा रावण का आ रहा है। अरे डॉक्टर जमीन, रावण के सामने ऐसी बेहतरीन मैंने हरदम तूने जिगर पिया और तेरा हाथ दिया। अब मेरी तलवार ही तुम्हें खामोश करेगी और तुम्हें सुख की नींद सुलाएगी। भाई साहब, जरा सब्र कीजिए। ये काम आपके शान और राजनीति के खिलाफ है। भला दूध का वध करना कहाँ का इंसाफ है? ऐसा करने के लिए सदैव से समस्त राज्यों से आपका सम्मान टूट जाएगा। हट हट, मेरा हाथ छोड़। ये तुम्हारा ख्याल झूठ है। कौन कहता है कि ये है? जब ये अपने स्वामी का संदेश लेके आया है,
तो इसके दूत होने में क्या शंका है? किंतु वैसे इसको बकवास करने की क्या हक है? जो कुछ कहा, इसके मालिक की जवानी है। मुझे हैरानी है कि तूने बिना फीस की बगावत क्यों उठानी है? ये राजनीति का असूल है। यदि तू मुझको पद ना करे, तेरे जीवन पे भी धूल है। पकड़ लो सावधान, सारे ना पाए। जय श्री राम। किसकी हिम्मत है, जरा सामने आए। जय श्री राम। एकनाथ जी, इसकी पूछ में आग लगा दो। जय श्री राम। 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 शाबाश, बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। आपके समस्त लाओ जी प्राणों से सतत से डरते हैं और इसलिए खुशी की बातें करते हैं। अग्नि तथा शत्रु को तुच्छ समझना अगर मंत्री से बाहर है। ये मेरी आपसे यही विनती है, इस प्रकार हो सके बड़ा को टाले और इस कुल को बर्बादी से बचा ले। हनुमान को आप केवल हाथों से बनवा चुके हैं, बल्कि उसकी शक्ति को भी आजमा चुके हैं। ये एक दूत की ये दशा है, वो उससे सामना करने में बड़ी दुर्दशा है। चाचा साहब, बस बहुत हो चुका, जरा चुप हो जाइए। यदि आपको रामचंद्र जी से इतना ही अधिक भय है तो कहीं जाके चुप जाइए। ना समझ वो गुस्ताख लड़के क्यों इस तरह जुबान लगा रहा है? पृथ्वी और आकाश को क्यों मिला रहा है? माना कि तू यौवन में मकरूर है, क्योंकि बुद्धि और समझ अभी तुझसे कोसों दूर है। जिस बात को मैं कहना ना चाहता था, आखिर आप वही बात कहलाएंगे। चाचा साहब, इसमें भी आपकी साजिश ही।
और दृष्टा थी जो हनुमान इस तरह बा गया। भाई साहब देखते हो ये कल का छोकरा मुझे सिखा रहा है। निस्संदेह जो कुछ कह रहा है बिल्कुल सुस्त कह रहा है। शो कि आप इसका पक्ष लेके जानबूझकर तेरा अपमान कर रहे हैं और इसकी पीठ फोड़ कर जेल करे और सुना रहे हैं। अरे निर्दय, अगर मैं इसका पक्ष भी लेता हूँ तो शत्रु का वफादार तो नहीं और तेरी भांति सरदार तो नहीं। माता जी हाँ आपकी भूल है। मेरे संबंध में ऐसी बातें करना फजूल है। परंतु उसके दिल में ये यास आई जो उन्होंने आकर ध्रुव लगा की ना बुराई अभी बेहया तुझे अभी शर्म न आई। निसंदेह यही एक बात है। उसने आपकी तबीयत इस प्रकार बनाई। शर्म शर्म शर्म, गैरत गैरत गैरत। जरा कान खोल के सुन ले। तेरी निस्बत चारों ओर से इस तरह नाराजगी का इजहार है और तू कमी का शिकार है और परले दर्जे का मक्कार है। लागत है तुझ पे फटकार है और तेरी जिंदगी पर तेरे बर्बाद होने के दिन ना गए दोष में भाई तुम्हारा नहीं है। तेरे बर्बाद होने के दिन ना गए दोष में भाई तुम्हारा नहीं है। तेरी अक्ल मन कलल शा गया तूने अपना बेगाना बेचारा नहीं है। तेरे बर्बाद होने के दिन ना गए दोष इसमें भाई तुम्हारा नहीं है। तेरे बर्बाद होने के दिन ना गए जवान से कौन मुझे गवारा नहीं है। तेरे जैसे मती मंद के राज में अब शेर का कोई गुजारा नहीं है। तेरे बर्बाद होने के दिन ना गए आज से मेरा विभीषण का रिश्ता बिल्कुल टूट गया। उससे ये देश सदैव के लिए छूट गया। यहाँ तक कि मेरा अनुमान है कि वो रामचंद्र के पास जाएगा
और मुझे हानि पड़ जाएगा और एडी चोटी का जोर लगाएगा। खैर जो हुआ सो हुआ। अब मैं कुंभकर्ण के पास जाऊं और उसको अपना हमदर्द बनाऊं। ऐसा ना हो के वो मुझसे रूठ जाए और मामला खाम का जीता हो जाए। हम जाग चुके हैं। महाराज, आपको कुछ दरबार का हाल मालूम है कि वहाँ क्या हो रहा है? क्यों, क्या बात है? मुझे तो अभी तक कुछ पता नहीं। महाराज, भविष्य को न केवल कोई लोगों ने अपमान किया, बल्कि इसको नाव से निकाल दिया। ये क्यों? वह रात पीछे ले रहा था।
आप तो इस समय परामर्श करने आए। चलो सेना चलो। भाई, आपको मालूम होगा कि रामचंद्र अनगिनत सेना लेकर लंका की ओर बढ़ रहा है और मुझे यही डर दिन रात खाए जा रहा है। जहां तक कि विभीषण भी जहां से निकल गया, जहां तक मेरा अनुमान है, वह रामचंद्र के साथ मिल गया। आप इस समय मुझसे परामर्श करने आए, किंतु उस समय ना पूछा जब सीता को हर लाए। अब रोते क्यों हो? इबादत इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखना, होता है क्या? मुझे कदाच आशा न थी कि मेरे भाई ऐसे दगा आज निकलेंगे। मैं तो एक विभीषण को रोकता था, परंतु जहां तो हवाई बिगड़ा पड़ा है। बहुत अच्छा, क्षमा कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। जिस प्रकार होगा मैं निपट लूंगा, किंतु भविष्य में आपको कष्ट न दूंगा। भाई साहब, असंतुष्ट होकर ना जाइए, जरा गुस्से को जब्त फरमाइए। आपने मेरी बातों का उल्टा अर्थ निकाला और मेरे भाव तथा अभिप्राय को पलट डाला। कुंभकर्ण तन मन से आपके साथ है, परंतु जीतना और हारना परमेश्वर के हाथ में है। मेरे प्यारे भाई, मैं आपका आभारी हूं। इस विपत के समय तुझने मेरी धीर बंधाई। अब मैं जाता हूं और किसी गुप्तचर को भेज कर उसकी सेना का पता लगाता हूं। महाराज, एक आश्चर्य सी बात सुनी। रावण का भाई विभीषण हमसे शर्म मांगता है? रावण का भाई विभीषण? हाँ भगवान, परंतु उससे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसके कारण वह लंका छोड़ने पर मजबूर हो गया? सुना है कि विभीषण रावण के इस कार्य से खुश नहीं था,
और उसको लड़ाई से बाज रखना चाहता था, जिसमें दोनों में तकरार हो गया। रावण के क्रोध का पारा पूरे 104 हो गया और उसने आज्ञा दी, इसी शरण लंका की सीना से निकल जाए। तो आपका इस विषय में क्या विचार है? क्या विभीषण वास्तव में काबिल एतबार है? ये विषय ऐसा नहीं जिसका भविष्य हमेशा मेरी तरफ से किया जाए, बल्कि बेहतर है कि इसके संबंध में सभी से बात किए जाए। मेरे विचार से हनुमान जी की राय ज्यादा वजनदार है। हम सब सहमति किसी के आधार पर नहीं, बल्कि अपने दिली ख्याल का विचार है। मैं कुछ कह नहीं सकता, किंतु इतना कहे बिना नहीं रह सकता। किंतु विभीषण उस समय मेरे प्राण ना बचाता तो मैं जीवन लौट नहीं पाता। बहुत अच्छा, यही वह काबिल एतबार है, हमें क्या इनकार। तो आप जाइए और उनको आदर सहित साथ ले आइए। भगवान, इस अतिथि सत्कार के लिए मेरा हृदय प्रतिज्ञ है। प्यारे विभीषण, आप मुझे लज्जित ना कीजिए, बल्कि मैं आपका सत्कार करने से विवश हूँ। महाराज, जैसा हमने सुना था उससे कई गुना बढ़कर पाया। इसने अपने शत्रु के भाई को विद्या से लगाया। प्यारे मित्र, ये कोई एहसान नहीं, जो किसी दुखद पुरुष के साथ हमदर्दी नहीं करता वह इंसान नहीं। महाराज, मैंने उस अभिमानी को बार बार समझाया, किंतु मेरी बातों को उसने हंसी में उड़ाया। यदि रावण आपको और आप रावण को स्पष्ट जवाब दे चुके हैं, तो हम आपको आज से ही लंकापति की उपाधि दे चुके हैं। भ्राता जी, रावण अपने काल को अपनी गोद में सुला रहा है और अपनी भुजाओं को खुद ही काट रहा है। हाँ भाई, जब किसी मनुष्य के नाश होने के दिन आते हैं तो उसके विचार उल्टे हो जाते हैं। भ्राता जी, रावण चाहे कितना भी बदचलन क्यों ना हो, परंतु विभीषण जी का आना इसलिए हमारे लिए फायदेमंद है।
ए मेरे सूरवीर सरदारों, तक लंका के कदीनी या निसारो, आज भाग्य से ही वो दिन आ गया जिसकी भी लोग बड़ी प्रतीक्षा किया करते हैं। आज शत्रु को बतला दो कि योद्धा किसको कहते हैं। आज प्रकट कर दो कि आज तुम तख्त लंका के पूरे वफादार हो। तलवार हो, तलवार हो, तलवार हो। शाबाश शाबाश मेरे स्वभाग्य का क्या ठिकाना, जिसका एक एक बहादुर बताए जमाना। भला उन वनवासियों की हमसे मुकाबला करने की क्या हिम्मत है। एक और साधारण चिड़िया है और दूसरी ओर उकाब है। महाराज, दुष्पिता का एक दूत जो अपना नाम अक्कर बताता है, आज ही इधर आ जाता है। तुम जाओ, उसे आदिल सहित मेरे दरबार में लाओ। किष्किंधा रात की ओर से क्या तुम ही आए हो? कहो क्या संदेशा लाए हो? यदि कुछ हर्ज ना हो तो अपना नाम भी बता दीजिए और अपना निवास स्थान भी बता दीजिए। मैं पाणेराज स्वर्गवासी बाली का पुत्र हूँ। मेरा नाम अंगद है और रामचंद्र जी की ओर से एक पैगाम लेके आया हूँ। हाँ, क्या मेरे मित्र बाली के अर्जमंद हैं? क्या ये आपकी मिजाज तो आनंद है? आपकी मेहरबानी है। मैंने बहुत देर के पश्चात आपकी शक्ल पहचानी है, किंतु मुझे इस बात की हैरानी है कि आपने ये नीच काम करने की क्या ठानी है। आप मुझे कुछ भी कहें, मैं नीच अथवा पतित कहने का कब पूरा मानता हूँ, बल्कि आपकी बातों को गहन करता हुआ आपको समझाना चाहता हूँ। क्योंकि आपके और पिताजी के गहरे संबंध थे। बल्कि एक दूसरे के मेहमान भी रह चुके हैं। मेरे पास इतना अवकाश नहीं कि तुम्हारी लकीरबाजी को सुनूं।
कुछ अपना अभिप्राय भी दीजिए। मुझको श्री रामचंद्र जी ने इसलिए आपके पास भेजा है, यदि आप इस प्रकार के रक्त प्रभाव से बच जाएं और व्यर्थ में ईश्वर दृष्टि का लहू ना बहाएं, अन्यथा इस लड़ाई से आपको पश्चाताप होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आपका अनायदा के लिए अपना मन बुराइयों के लिए साफ कर दें तो रामचंद्र जी आपको तुरंत माफ कर देंगे। बस बस, हे पग लगाम, जरा अपनी जवान को था, क्यों इतनी पग लगाई है? क्या तुझे तेरी मौत मेरे सामने लाई है? अरे निर्दय, तेरे जैसे नायकों का भी जिंदों में शुमार है, क्योंकि जो अपने बाप के घातकों के बदला लेना तो अलग, तू उनका ही खिदमतगार है। अरे बेशरम, तेरे जीवन पर कोई विकार है? बेशरम, जिस कुल में तेरे जैसा पैदा लाल हो, बाप के गद का की वो दलाल हो, स्त्री के वास्ते भाई की जिसने जान ली, बेहया तुझने उसकी ढाल ली। अभिमानी रावण, वास्तव में यह तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को तेरा इस संसार में कुल संस्कृत मंजूर नहीं। क्या तुझे किसी ने अकल भी सिखाई है? क्या तूने आज तक पशुओं में ही जिंदगी गंवाई है? हाँ हाँ, अब ध्यान आया, तुझे अकल कौन सिखाता, कौन पढ़ाए, कौन लिखाए? पिता का साया तो तेरे से सर पे जाता रहा, चाचा का क्या प्रयोजन? वो तुझसे अपनी चाकरी कराता रहा, और वो चाचा भी कौन? खैर, मैं तो बदतमीज ही सही, किंतु बुद्धि ठिकाने आपके भी नहीं। जो कोई गंभीर अथवा उपयुक्त उत्तर देने के बजाय दूसरों के झगड़े छेड़ रहे हैं, और व्यर्थ में गड़े मुद्दे छेड़ रहे हैं, औरों के झगड़े ए रावण ना छेड़ तू, तुझको क्या पड़ी पढ़ाई, अपनी निबेड़ तू। अरे तू शरारत से क्यों बाज नहीं आता? क्या कहमत तेरी आई है बजा? मैं रामचंद्र जी की सेना में सबसे निर्बल इंसान हूँ, जो तेरे विचार के अनुसार बिल्कुल नादान हूँ, किंतु तेरा यह वहम दूर करने के लिए अपनी शक्ति का साधारणता इस्तेमाल करता हूँ और अपना पांव पृथ्वी पर जमाता हूँ। तेरे शूरवीरों में
जो अधिक बलवान हो, जिसपे तेरा पूरा इत्मीनान हो, वो आए और मेरा पैर उठाए। हमारी तुम्हारी जय पर जाएगा, इसी पर दामोदार है। यदि तेरे किसी योद्धा ने मेरा पांव पृथ्वी से उठा लिया तो तुम्हारी जीत और मेरी हार। हाँ हाँ, मुझे ये शर्त स्वीकार है। बुलाओ तो फिर देरी क्यों? देखना कहीं पीछे से पछताना मत, और अपनी शर्त से मुकर जाना मत। मेरा ये विचार बिल्कुल वाहियात है। मर्दों का प्राण रण के एक साथ है। मेघनाथ, तुम जाओ और अपनी शक्ति का परिचय दिखाओ। चलूंगा जिस जमीन पर उसी जगह भूचाल आएगा। जमीन तो एक तरफ, कड़क के कुआं भी कांप जाएगा। मुझे कालू में क्या ये मेरा ताप लगाएगा? भस्म हो जाएगा जो नजर भी मुझसे मिलाएगा। इसे तो एक ही झटके में कई चक्कर दिला दूं। पाँव तो चीज क्या, इतनी जमीन को हिला दूं। कुंभकर्ण, उठाया जब कदम मैंने, कदम उसका उठाने से ना पाएगी जगह इसको, कहीं भी मुंह छिपाने को। मेरी गूंजी से आ जाएगी गुंजिश इस जमाने को। समझ जो अब आता हूं तेरा पैर उठाने को। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारी ताकत क्या चिड़िया खा गई। क्या इतने सूरवीरों में एक भी ऐसा नहीं इस लड़के का पांव हिला सका? खड़ा है अंगद सामने तेरे, भ्रम अपना मिटा ले तू। कोई बाकी रहा भी होवे उसे भी बुला ले तू। अभी भी है वक्त, लंका को तबाही से बचा ले तू। शर्म की जा रहे, प्रण अपना पा ले तू। अरे नामकुल, तू कैसे कैंची की तरह जुबान चला रहा है? तू तुझ बात के लिए म्यान से निकला जा रहा है। मैं अभी तेरा अभिमान करता हूं। बाम को क्या, मैं तेरा अस्तित्व भी दुनिया से मिटा दूंगा। बस बस, मुझे माफ कीजिए। इस प्रकार माफ करना साफ नहीं हो सकता। मेरे पांव पकड़ने से तुम्हारा कसूर माफ नहीं हो सकता। जबकि आपको किए का पछतावा हो। यदि अपना पाप क्षमा करवाना चाहते हो तो रामचंद्र जी की सेवा में जाओ, उनके कदमों में शीश झुकाओ। अरे तू, तेरी भलाई इसी में है कि
अभी तू जहां से चला जा और मुझे अपनी मनहूस शक्ल न दिखा। तेरी इस बेवजह बकवास का उत्तर जीवा से नहीं तलवार से दिया जाएगा। मैं देखूंगा कि तू युद्ध भूमि में कितनी देर बैल जमाएगा। कुछ मालूम है कि शत्रु का सैन्य संचालन किसके हाथ में है? हाँ महाराज, जानता हूँ। उनका सेनापति मेघनाथ वो अच्छा होशियार है। निसंदेह रावण की सेना में तो वह गिनती का सरदार है। आज मैं सभी सेना का कमाल करूंगा और उसकी मोर्चेबंदी को एक क्षण में ही वीरान करूंगा। भ्राता जी, आप अभी विश्राम कीजिए और मेघनाथ के मुकाबले के लिए मुझे जाने दीजिए। भाई, तू अभी नो अमूल है और आज युद्ध का पहला रोज है। यदि वह खुद अनुरोध करते हैं तो आप क्यों विरोध करते हैं? यदि कुछ खतरनाक सूरत बोली, आखिर हम भी तो हैं। बहुत अच्छा। यदि तुम सबकी यही इच्छा है तो मुझे कब इनकार है? भ्राता जी, जब आपका आशीर्वाद हो तो मेघनाथ मेरे सामने कैसे रुक सकता है? अब देखिए, मैं उसके कैसे छक्के जुड़ाऊंगा। प्यारे भाई, जाओ और अपनी वीरता का जोहर दिखाओ। लड़ूंगा मेघनाथ से, लड़ूंगा मेघनाथ से आज, ऐसे लीन मन में ठान। लड़ूंगा मेघनाथ से आज, ऐसे लीन मन में ठान। लड़ूंगा बीच दलों संग्राम करूंगा, बीच
में ठान लड़ूंगा। कौन सा वीर आज मेरे सामने प्रस्तुत हुआ है? जरा सामने आओ और अपना शक्ल तो दिखाओ। आज लक्ष्मी तुम्हारा स्वागत करेगा और तुझे चर्च से उखाड़कर पर लोक पहुंचाएगा। ये रंगभूमि नहीं बल्कि रणभूमि है और तेरा और अब तुम्हारी हमारी बातचीत नोक जुबान से नहीं बल्कि तीर कमान से होगी। ऐसे ऐसे हजार तीर भी चलो तो मुझे क्या अंदेशा है। जय श्री राम। ले अब होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। अरे बच्चेबाज, यदि अपनी कुशलता चाहता है तो सामने से फरार हो जा। ये वे शक्ति है जो सूखे कलेजे पे जाएगी। हनुमान, लक्ष्मण, प्यारे लक्ष्मण, उठो। अब बहुत सो चुके। हाय अफसोस, तुम्हारे पे हाथ पांव भी बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। प्रिय भाई, दे चले दागे दुहाई। छोड़ जाते हो मुझे क्यों दुख दिखाने के लिए। छोड़ जाते हो मुझे क्यों दुख दिखाने के लिए। इसलिए ही था वजिद तुम साथ आने के लिए। साथ आने का तेरा मकसद यही था लक्ष्मण। साथ आने का तेरा मकसद यही था लक्ष्मण। खुद को सुलाने के लिए मुझको रुलाने के लिए। खुद को सुलाने के लिए मुझको रुलाने के लिए। जोर बाजों पर ही तेरे था भरोसा राम को। जोर बाजों पर ही तेरे था भरोसा
मेरे जीवन के सहारे रोते रोते मेरे आंसुओं का खात्मा हो चुका है, क्योंकि तुम्हारा यूं कठोर आत्मा हो चुका है। क्यों ऐसी गहरी नींद सो रहे हो, ना करवट लेते हो और ना किसी की बात का उत्तर देते हो? तुम्हें किस दुष्ट की नजर खा गई? इसका इलाज कैसी दवाई ही है? लक्ष्मण ने तो अभी तक आंख भी नहीं उठाई। अन्यायी मेघनाथ, तेरा बाण चल गया। लक्ष्मण को मारकर तू जिंदा निकल गया। भगवान, आपका सेवक हाजिर है। अंगद, तुम अपने चाचा जी के साथ राजधानी जाओ और राज्य संबंधी कार्यों में उनका हाथ बटाओ। जिस प्रकार तुम्हें तुम्हारे चाचा जी कहे उनका हुक्म मानना और उनकी आज्ञा का पालन करना और उनका ये प्रथम कर्तव्य जानना। मुझे व्यक्ति लज्जित ना कीजिए। चूल्हे में बड़े राज, बाढ़ में जाए लंका। यदि लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाएं, तो एक लंका क्या 1000 लंका इनके सर पर कुर्बान कर दूंगा। ये कौन खड़ा है? हनुमान? हाँ कृपा निधान। अच्छा, आप भी तशरीफ ले आए। भाई रोते क्यों हो? परमात्मा की इच्छा पूरी हो गई, किसी का क्या दोष? मेरी ही प्रारब्ध सो गई। निसंदेह मैं गलती खा गया और राक्षसों के धोखे में आ गया। ये लीजिए, मेरा भी झगड़ा निपटा दीजिए और मुझे भी लक्ष्मण के बराबर लिटा दीजिए। बंदे में आए मेरे ख्याल में भैया की चीज है। आजा आजा इधर पीसी आ जा। क्यों, कुछ उम्मीद है अथवा बिल्कुल ही आशा नहीं? अवस्था तो अच्छी है, किंतु शोक जिस औषधि की अवस्था है वह मेरे पास नहीं। वह कौन सी औषधि है? संभव है खोज करने से मिल जाए। कोई ऐसी बहुमूल्य दुर्बल औषधि नहीं। अमृत संजीवनी नामक एक बूटी है जो गंधमादन पर्वत पर उत्पन्न होती है। अगर वह बूटी आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं।
मेरे बहादुर जरनैल, अब किस बात का विचार? मेरे और लक्ष्मण के जीवन का तुम्हारी हिम्मत पर दारोमदार है। मुझे सब स्वीकार है। यदि आवश्यकता हो तो मेरा सिर भी आपके चरणों में निशान है। उस बूटी की क्या पहचान है? क्योंकि मेरे लिए तो सादा घास और संजीवनी एक समान है। वह बूटी रात्रि के समय दीपक की बाती चमकती है। उसकी पहचान कर लेना बिल्कुल आसान है। अब आप जल्दी ही जाइए और अधिक देर ना लगाइए। अब जहां तो बूटी लेकर आऊंगा, जहां तो पूरा जीवन अपना मुखड़ा दिखाऊंगा। इस संजीवनी बूटियां मक्के वाली दी जुटी है। बूटी किहड़े ना मारी है बिच मुलियां मरी दियां। हाँ ये दर्जन आई है। सप गया बने आप ज्यादा पूरी रहा एक सोनू जी दाल दे जकरे हूं हरी रही कोई सवाल है जिहदे नाल बड़ी ताड़ियां बजदियां ऐ मुंडा बंदा है। मरा फिर